नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे महिलाओं के सौभाग्य के सबसे बड़े पर्व की, जिसका नाम है करवा चौथ। इस दिन कौन से प्रयोग किए जाएं जिससे महिलाओं के जीवन में आ रही वैवाहिक जीवन की बाधा दूर हो जाए, इस विषय पर भी बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं या करवा चौथ पर पूजा करती हैं, ऐसी महिलाओं को काले, नीले या भूरे रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें तो वो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। सबसे पहले जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत क्या है और इसका महत्व क्या है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के बारे में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था और भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इसे करवा चौथ क्यों कहते हैं? मिट्टी का एक टोटी नुमा पात्र होता है, इससे जल अर्पित किया जाता है। इसको कहते हैं करवा और चतुर्थी तिथि को कहते हैं चौथ। दोनों को मिलाकर हो जाता है करवा चौथ। इस दिन मूलतः भगवान गणेश, माता पार्वती यानी गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा को सामान्यतः आयु, सुख और शांति का कारक माना जाता है, इसलिए चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। ये पर्व सौंदर्य प्राप्ति का पर्व भी है, अतः इस पर्व को मनाने से रूप और सौंदर्य भी मिलता है। और इस दिन की रात में सौभाग्य प्राप्ति के लिए तमाम प्रयोग किए जाते हैं। विवाह से संबंधित प्रयोग होते हैं जो कभी निष्फल नहीं होते। इस बार करवा चौथ का पर्व 4 नवंबर को मनाया जाएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग हैं। छोटी यात्रा हो सकती है। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। धन का लाभ होगा। परिवार में अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 85%। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। नया कारोबार शुरू ना करें। परिवार में किसी शुभ कार्य के योग बनते हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं करवा चौथ के व्रत के नियम क्या हैं और इसकी सावधानियां क्या हैं। केवल सुहागिन महिलाएं जिनका विवाह हो चुका है या ऐसी लड़कियां जिनकी शादी तय हो गई है, ऐसी महिलाएं ही व्रत रख सकती हैं। ये व्रत रखा जाता है सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक। निर्जल या केवल जल पर ही उपवास रखा जाता है। व्रत रखने वाली कोई भी महिला काला या सफेद वस्त्र नहीं पहनेगी। लाल वस्त्र सबसे अच्छा है, पीला वस्त्र भी पहना जा सकता है। करवा चौथ के दिन संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए और व्रत की समाप्ति के बाद संपूर्ण भोजन जरूर करना चाहिए। अगर कोई महिला अस्वस्थ है तो उसके स्थान पर उसके पति भी इस व्रत को रख सकते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा। करियर में बदलाव के योग हैं। परिवार में विवादों से बचें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन का लाभ होगा। परिवार में व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, धन लाभ के योग हैं। नौकरी में पदोन्नति होगी। दूर यात्रा के योग बनते हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%।
चतुर्थी तिथि का, चूंकि करवा चौथ भी चतुर्थी को ही पड़ती है, तो चतुर्थी तिथि का अपयश से, बदनामी से क्या संबंध है? चतुर्थी तिथि को रिक्ता और खला कहा जाता है। इसमें शुभ कार्य मना होते हैं। इस दिन अगर आप चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो इससे आपको अपयश और कलंक मिल सकता है। इसलिए चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा का दर्शन मना होता है। इस दिन गणेश जी की उपासना करके अगर नजर नीची करके चंद्रमा को अर्घ दिया जाए तो अपयश का दोष भंग हो जाता है। इसीलिए महिलाएं करवा चौथ पर चंद्रमा को छन्नी में या परछाई में देखती हैं। अब जानते हैं कि चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश की पूजा कैसे करें जिससे अपयश दूर हो जाए। भगवान गणेश के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं और चतुर्थी तिथि का जो मंत्र है वो है ओम वक्रतुंडाय हूम। ओम वक्रतुंडाय हूम, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें और इसके बाद जल में सफेद फूल डालकर नीची निगाह से चंद्रमा को अर्घ दें। आपके लिए अपयश का योग भंग हो जाएगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, करियर में समस्या के योग हैं। परिवार में तनाव हो सकता है। किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, विवाह तय हो सकता है। कारोबार की समस्या हल होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग हैं। व्यस्तता बढ़ी रहेगी। किसी मित्र से मुलाकात होगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 65%। करवा चौथ पर सौभाग्य प्राप्ति का पहला प्रयोग बताते हैं कि अगर पति पत्नी में दूरियां हो तो ये दूरियां कैसे दूर होंगी। मध्य रात्रि को पीले वस्त्र धारण कर लें। भगवान गणेश के सामने घी का एक मुखी दीपक जलाएं। उन्हें पीला वस्त्र और हल्दी की 2 गांठ अर्पित करें। इसके बाद ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। पीले वस्त्र में हल्दी की दोनों गांठ बांध करके अपने शयन कक्ष में रख लें। पति पत्नी की दूरियां दूर हो जाएंगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, समस्याएं हल होंगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। दूसरों की जिम्मेदारियां ना लें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ की चिंता ना करें। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अपने बड़ों के साथ रिश्तों का ध्यान रखें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। अब आपको बताते हैं करवा चौथ के दूसरे प्रयोग के बारे में कि अगर पति पत्नी में बिना वजह के झगड़े होते हों, बिना वजह के विवाद होते हों, मध्य रात्रि को लाल वस्त्र धारण करें। गणेश जी को पीपल के पत्ते पर रख करके सिंदूर अर्पित करें। पुरुष, अगर महिला हैं तो लाल फूल अर्पित करेंगी। इसके बाद एक विशेष मंत्र है ओम रिद्धि सिद्धि विनायकाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धि विनायकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और ये सिंदूर जो महिला हैं वो अपने पास सुरक्षित रखेंगी। इसका नियमित प्रयोग करती रहेंगी। तो आज हमने करवा चौथ के महापर्व की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अब चतुर्थी को चंद्रमा देखना तो मना होता है, लेकिन मान लिया आपकी निगाह चंद्रमा पे पड़ गई, आपने चंद्रमा का दर्शन कर लिया, तो आप डरिए मत कि आपको अपयश मिल जाएगा। छोटा सा काम करिए। भगवान कृष्ण की स्यमंतक मणि की एक कथा है जिसपे भगवान कृष्ण के ऊपर भी कलंक लग गया था। उस कथा को सुनिए, इससे अपयश मिलने की संभावना भंग हो जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही।
फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।